स्टेट 2024 में जो कंप्यूटर साइंस का स्टेट होने वाला है उसका सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या 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 पूछा जाता है और क्या क्या पूछा गया था लास्ट एग्जाम में, और कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और सब्जेक्ट में कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ सकता है और कितना क्वेश्चन आया था लास्ट एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिजिटल लॉजिक का बात करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक का बात करते हैं। उसमें से सबसे मतलब पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, तो उसमें जो है लास्ट टाइम जो है डिजिटल लॉजिक में वो उसमें 8 से 10 क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2023 में जो हुआ था स्टेट, उसमें 8 से 10 क्वेश्चन आया था डिजिटल लॉजिक का। तो और साथ ही साथ हम बीपीएससी में भी क्या है कि इससे सिर्फ एक टॉपिक से और उसमें ज़्यादा टॉपिक 2-3 टॉपिक से 10 से 12 क्वेश्चन दे दिया था। तो समझ सकते हैं आप कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल लॉजिक कितना इम्पोर्टेंट है, और इसमें ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं कर सकते हम लोग। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें नंबर सिस्टम की कौन सा नंबर का क्या रिप्रेजेंटेशन है। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है हम लोग का, तो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना है और ऑक्टा, हेक्साडेसिमल और बाइनरी, इसको रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है और कन्वर्सन पढ़ना है कि मतलब डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टा दिया हुआ है तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऑल टाइप ऑफ कन्वर्जन हम लोग को क्या करना है, पढ़ लेना है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है और लास्ट एग्जाम में आया ही था। और दूसरा जब टॉपिक का हम लोग बात करते हैं तो दूसरा टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ना है, ये जो है बीसीडी कोड, इसका फुल फॉर्म और कितना बीट में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कितना बीट में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कितना रिप्रेजेंट किया जाता है बीट में, ये और फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन स्टेट पूछता नहीं है। और ये ग्रे कोड, एक क्वेश्चन इससे आप बना था लास्ट टाइम ग्रे कोड से। इसमें भी हम लोग देख लेंगे क्या कन्वर्जन बाइनरी टू ग्रे कोड से और ग्रे कोड से और ग्रे से बाइनरी। ठीक है, और तीसरा जो टॉपिक है हम लोग के लिए जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो है कम्प्लीमेंट्स, 2 कम्प्लीमेंट्स, 1 कम्प्लीमेंट्स, 2 कम्प्लीमेंट्स और कितना 9 कॉम्प्लीमेंट्स और 10 कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, और क्या पढ़ना है इसमें, एसओपी पढ़ना है और पीओएस पढ़ना है, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम और मिनिमाइजेशन। ये जो है एक्सप्रेशन मिनिमाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीपीएससी में इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिया था इससे, मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये तो हो गया। और कौन सा, और मेमोरी पढ़ना है कि रैम पढ़ना है, रोम पढ़ना है, ई रैम पढ़ना है। फुल फॉर्म देख लीजिए किसका कितना स्पीड है वगैरह, और इसको भी पढ़ना है। इससे एक क्वेश्चन बना था, ठीक है, लास्ट टाइम। इसमें डिजिटल डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ना है और क्या पढ़ना है, के मैप। ये तो हो गया हमारा डिजिटल लॉजिक का या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। दूसरा सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर पढ़ना है। और इसमें जो है लास्ट स्टेट हुआ था, इसमें कितना क्वेश्चन पूछा गया था, 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछा गया था, जो कि बहुत बेसिक ही पूछा गया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें जो है टॉपिक बहुत सारा टॉपिक सिमिलर है, नंबर रिप्रेजेंटेशन, नंबर कन्वर्जन, ये सब तो उसी में देख लिए। इसमें एडिशन है, सब्सट्रैक्शन। हाँ, उसमें भूल गए थे क्या कि जो बाइनरी ऑक्टा और हेक्सा और कैसा हेक्सा, ये तीनों का अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग को पढ़ के जाना है। ये इसको छोड़ नहीं सकते, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आता है। ठीक है,
तो इसको देख के जाना है, इसको पढ़ के जाना है। और यहाँ पे क्या डिफरेंस है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से, इसमें यही है कि 3 कोड पढ़ के जाना है, ये एक्सिस 3 कोड। और क्या पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, किससे क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम? हाँ, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है हमारा, लॉजिक गेट। इन्वर्टर हो गया, और गेट, एंड गेट, यूनिवर्सल गेट, जिसको हम लोग नॉर और नैंड बोलते हैं, इसको पढ़ना जरूरी है, इससे भी आया था। के मैप तो ऑलरेडी बता दिए हम कि इसको भी पढ़ना है। हाफ एडर और सब्सट्रैक्टर भी पढ़ना है इसमें। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था इससे। डेटा स्ट्रक्चर में कितना क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम? डेटा स्ट्रक्चर और एल्गो से डेटा स्ट्रक्चर प्लस और एल्गो से कितना क्वेश्चन आया था? 13 से 15 क्वेश्चन आया था सिर्फ ये दोनों से। तो समझ सकते हैं कि एल्गो है हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, दोनों एल्गो और डेटा स्ट्रक्चर। इसमें एक क्वेश्चन डायरेक्ट डिफिनेशन से पूछा था डेटा का, एक क्वेश्चन एल्गोरिथम का डिफिनेशन से पूछा था। और मतलब यही सब पढ़ के जाना है, ये बेसिक चीज है। इस सादा बेसिक चीज को क्या करना है, एक बार गूगल पे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, डिफिनेशन वगैरह देखते हुए चलना है। एक क्वेश्चन किससे पूछा था? एसिम्प्टोटिक नोटेशन से पूछा था, ठीक है। और क्या पढ़ना है, और क्या पढ़ना है डेटा स्ट्रक्चर एल्गो में? एक तो एरे पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है स्टैक पढ़ना है, और क्यू पढ़ना है। बेसिक कि कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? ट्री पढ़ना है और ग्राफ पढ़ना है, ठीक है। एल्गोरिथम में क्या पढ़ना है? तो लास्ट टाइम जो है इसमें ये जो आया था टाइम स्पेस ट्रेस ऑफ का 1 क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। और इसमें एसिम्प्टोटिक नोटेशन से आया था एक क्वेश्चन। और तो ये दोनों तो छोड़ना नहीं है। और बिगो नोटेशन पूरा पढ़ लेना है। डिवाइड एंड कॉन्कर से एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा है, मतलब इसमें से कौन डिवाइड एंड कॉन्कर में आता है। और ग्रेडी एल्गोरिथम से नहीं पूछा था, लेकिन क्या बेसिक पढ़ के जाना है। ऑल टाइप ऑफ सॉर्टिंग पढ़ लेना है। सॉर्टिंग मतलब पढ़ लेना है कि किसका कितना मतलब टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना होगा हर मतलब सॉर्टिंग एल्गोरिथम का। और किसमें मतलब अगर सॉर्ट रहेगा तो कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट होगा, और जब अनसॉर्टेड रहेगा एलिमेंट तो कौन सा एल्गोरिथम, कौन सा सॉर्टिंग परफेक्ट रहेगा, कौन सा सॉर्टिंग कम मतलब टाइम कम्प्लेक्सिटी लेगा। इस तरह से इसमें पढ़ लेना है। 2023 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आया था 7 से 8 क्वेश्चन इसमें आया था ऑपरेटिंग सिस्टम में। जिसमें क्या था, इससे प्रोसेस स्टेट वाला था एक क्वेश्चन, जो कि कोई भी स्टेट जैसे न्यू स्टेट है ना, न्यू है, रेडी है, रनिंग है, टर्मिनेटेड है, ब्लॉक है, तो इस तरह का क्वेश्चन मतलब आया था। और इसका पूरा एल्गोरिदम पढ़ लेना है सॉर्टिंग वाला कि कौन सा किस में मतलब लगेगा, लॉ शेड्यूलिंग मतलब कौन सा लगेगा, जो भी कॉन्सेप्ट है इसमें प्रोसेस स्टेट में उसको पढ़ लेना है। और कर्नल को पढ़ लेना है, और उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पढ़ना है। और ये मैचुअल जो है एक्सक्लूशन और सेमाफोर पढ़ना है। मतलब डेडलॉक का जो भी है, डेडलॉक पूरा पढ़ना है जो भी उसमें है डेडलॉक में, कि कैसे अवॉइड करेंगे, कैसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इस तरह से। हाँ, वर्चुअल मेमोरी भी इम्पोर्टेंट है। और ये डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन, मतलब मेमोरी एलोकेशन से भी एक क्वेश्चन था। अब बफर कैसे से भी था। फाइल मैनिपुलेशन से था लास्ट टाइम। एंड पेज टेबल से था, फिक्स पार्टीशन से था, और मल्टी प्रोग्रामिंग से था, और स्विचिंग से भी था एक क्वेश्चन, ठीक है। बीएमएस से एक मतलब कितना क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम?
7 से 8 क्वेश्चन आया था DBMS में, तो इससे भी मतलब अच्छा क्वेश्चन आता है, तो इसको भी छोड़ना नहीं है, कम टॉपिक है, क्वेश्चन अच्छा आता है। तो 7 से 8 क्वेश्चन था पिछले बार 2023 में। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन था डायरेक्ट, इसका फुल फॉर्म था कि DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। और इसको पढ़ लेना है। इससे एक क्वेश्चन था 3 लेयर आर्किटेक्चर से एक क्वेश्चन था, तो इसको भी मतलब नहीं छोड़ना है। और डायरेक्ट पहले तो डिफिनेशन सबको देख लेना है कि डेटा के क्या डिफिनेशन होता है, डेटाबेस का क्या डिफिनेशन होता है, और कौन कौन सा लैंग्वेज यूज होता है इसमें, एडवांटेज देख लेना है, ठीक है। और हाँ, मॉडलिंग जो 5 तरह का पूरा है, रिलेशनल मॉडल, पांचों को मतलब पढ़ लेना है। एंटिटी सेट, एंटिटी डायग्राम दोनों पढ़ना है। और इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ये जो नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, स्पेशली BCNF, ठीक है। और SQL में क्या पढ़ना है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, इसमें कौन कौन आता है, ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज, और डेटा क्वेरी लैंग्वेज, और कौन सा ये सबको क्या करना है, पढ़ना है कि कौन मतलब किस में क्या आता है। जैसे डेटा मैनिपुलेशन में क्या आता है, इंसर्ट आता है, अपडेट आता है। डेटा डिफिनेशन में क्या आता है, क्रिएट आता है, अल्टर टेबल आता है, रीनेम आता है। तो इस तरह से देखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता है, किससे, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो इसको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। ये तो हमारा DBMS का बात हो गया। अब है कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी इसमें भी क्वेश्चन का वेटेज अच्छा खासा होता है। इसमें करीब लास्ट टाइम 9 क्वेश्चन पूछा गया था, 9 से 10 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, मतलब कम ही टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन देखिए 9 से 10 क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। जबकि इसमें मतलब मस्ट पढ़ना कौन कौन सा टोपोलॉजी पढ़ना है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर इसमें स्कोर करना चाहते हैं तो इसमें क्या डायरेक्ट खाली पढ़ के चले गए क्या कि मतलब बस टेपोलॉजी क्या होता है कि वायर से कनेक्ट कर दिया, नहीं। इसमें मतलब कौन सा ऐसा इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा टेपोलॉजी है जिसमें टर्मिनल यूज होता है, तो बस कौन सा मतलब सबसे ज़्यादा वायर यूज होता है, इस तरह से सबसे कम वायर किस में होता है, किस में मतलब एक मिड में डिवाइस यूज किया जाता है। तो आपको डिटेल में पढ़ना है क्या, नेटवर्क टोपोलॉजी डिटेल में पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, दूसरा है कि OSI मॉडल और TCP IP मॉडल, ये पूरा डिटेल में पढ़ना है। ये पढ़िएगा तो पूरा का पूरा जो नीचे का पूरा सिलेबस दिया हुआ है ना, पूरा कवर हो जाएगा अगर डिटेल में इसको पढ़िएगा कि कितना लेयर है, कौन सा लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, कौन सा डिवाइस यूज होता है। जैसे नेटवर्किंग हो गया, नेटवर्किंग में कौन सा होता है, IP होता है, IP प्रोटोकॉल यूज होता है, ARP होता है। और इसमें यूज कौन सा डिवाइस होता है, बिटवीन द टू डिवाइस, इसमें होता है राउटर होता है। तो इसी तरह से पूरा में मतलब जितना 7 लेयर है सबका पूरा डिटेल में कि डेटा किस फॉर्मेट में रहता है, फ्रेम में रहता है कि डेटा के फॉर्मेट रहता है, पैकेट में रहता है, पूरा डिटेल में पढ़ना है। देख आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, अगर ये दोनों टॉपिक डिटेल में पढ़ लिए ना, ये दो टॉपिक, तो मतलब नीचे का जितना है सिलेबस सब इसी पे है। ब्रीज हो गया, हाँ ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन मीडियम भी वही हो गया, ठीक है। इसमें फिजिकल लेयर में आ जाएगा। तो ये अगर 2 टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, डिटेल में पढ़िएगा था, ठीक है। आगे पिछले बार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट डिफिनेशन से और सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल से। जैसे एक क्वेश्चन इससे था वाटरफॉल मॉडल कि इसमें से कौन नहीं है वाटरफॉल मॉडल के स्टेप, और एक स्पाइरल मॉडल से, तो इसको मतलब पढ़ना मस्ट है। और क्या था, हाँ यूनिट टेस्ट से था एक क्वेश्चन। तो ये जो है टाइप ऑफ टेस्टिंग पढ़ लेना है पूरा, वाइट बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स,
ये एक क्वेश्चन इससे था, इससे, ठीक है। इसमें क्या है कि जो है उसको क्या करना है कि बेसिक सबको सर्च करके गूगल पे देख लेना है, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग जो है सी और सी प्लस प्लस और जावा, उससे क्वेश्चन कितना, सी प्लस प्लस और जावा से कितना क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया था, न्यू कीवर्ड के बारे में पूछा गया था, और क्या सुपर कीवर्ड के बारे में पूछा गया था, ठीक है। ये दो जावा से था। और उसके बाद इसमें पढ़ना क्या है, तो उप्स का जो है पूरा का पूरा प्रिंसिपल जो भी है उसको डीपली पढ़ लेना है, बस क्लियर हो जाएगा, इसी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और डायरेक्ट लास्ट टाइम क्या हुआ था कि डायरेक्ट डिफिनेशन पूछा था किसका, क्लास का, और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक मेथड क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड से पूछा था क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग जो है अगर हम लोग कवर कर लें उप्स का जो है कॉन्सेप्ट तीनों के तीनों डीपली, तो मतलब वहीं से क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है, कवर हो जाएगा ये सब्जेक्ट। वेब टेक्नोलॉजी से लास्ट टाइम कितना पूछा था, 5 क्वेश्चन पूछा था, जो कि खाली फुल फॉर्म पूछा था उसमें, ठीक है। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, आईजैक्स का क्या होता है, तो इसमें क्या है बेसिक पढ़ के जाना है, पूरा डीपली नहीं जाना है, सिर्फ डिफिनेशन वगैरह पढ़ के जाना है। इसमें 5 क्वेश्चन ही पूछा था, ठीक है। एक था इसका फुल फॉर्म था, XML का फुल फॉर्म ही ज़्यादा पूछता है, ठीक है। इसका PHP का फुल फॉर्म पूछा था, और हाँ PHP का में कमेंट कैसे देते हैं वो ही पूछा था एक क्वेश्चन। तो बेसिक इसको देख के जाना है। डिफिनेशन वगैरह फुल फॉर्म वगैरह पूछता है इसमें वेब टेक्नोलॉजी में। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि TOC का सब छोड़ के गया था, इसको मतलब सिलेबस देखा था बहुत लेंदी है तो सब छोड़ के गया था, लेकिन इससे 6 क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में स्टेट में, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का। तो इसमें क्या पढ़ना है कि बेसिक पढ़ लेना है, ग्रामर क्या होता है और ऑटोमेटा क्या होता है, ठीक है, इसमें बेसिक पढ़ के जाना है, बेसिक, ठीक है। क्योंकि इसमें लास्ट टाइम जो है 6 क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्टली इसको छोड़ के गया था क्योंकि ये लेंदी था इसका सिलेबस। बस इंटरनेट ऑफ थिंग में क्या दो क्वेश्चन पूछा था, एक तो पूछा था कि फुल फॉर्म पूछा था IoT का, और दूसरा इसका एप्लीकेशन पूछा था कि एप्लीकेशन क्या है। IoT का एप्लीकेशन मतलब दिया हुआ था और बोला था कि इसमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है। बेसिक कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन AI से पूछा था, क्या इसका डिफिनेशन पूछा था, और इसमें कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, कौन सा फर्स्ट टाइम होता है, कौन सा मतलब ज़्यादा कॉमनली कौन सा यूज होता है, इस तरह का क्वेश्चन था लास्ट टाइम। तो इसमें बेसिक जो है जो भी बेसिक है AI का, मशीन लर्निंग क्या होता है, ये सब डिफिनेशन वगैरह मतलब पढ़ के जाना है। इससे भी 4 क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम। E-कॉमर्स में लास्ट टाइम 6 क्वेश्चन पूछा था, जो कि सिर्फ डिफिनेशन से ही पूछा था कि इसमें से कौन बिजनेस टू बिजनेस नहीं है, इसमें कौन क्लाइंट टू क्लाइंट है, और इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसका सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ लेना है, उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ लेना है, और कितना तरह का E-कॉमर्स होता है उसको पढ़ना है, ये पढ़ना है, NSF नेट पढ़ना है। मल्टीमीडिया में कि भी कितना 5 क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार 2023 में जो स्टेट हुआ था उसमें, और 5 क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ क्या था, इमेज को कैसे कंप्रेस करेंगे, ठीक है, ऑडियो को कैसे कंप्रेस करेंगे, और क्या था, एक पिक्सल पे क्वेश्चन था। तो आपने जो भी है डिफिनेशन वगैरह सबका जो डिफिनेशन है और फुल फॉर्म है उसको देखना ज़रूरी है, ये फुल फॉर्म और डिफिनेशन कंप्यूटर साइंस में कि क्या क्या पढ़ना है, कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से और किस सब्जेक्ट से पूछा गया था। और दूसरा जो पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट में क्या क्या है,
आर्ट ऑफ टीचिंग का है जो इसको छोड़ना नहीं है। इसका 30 मार्क्स आता है, 30 नंबर का आता है और बहुत ही बेसिक होता है। तो कोई भी यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च कीजिएगा आर्ट ऑफ टीचिंग फॉर स्टेट। हम रिकमेंड करेंगे कि अध्ययन मंत्रालय नाम का एक मतलब यूट्यूब है, उस पे जाइए, एक वीडियो पड़ा होगा 3 घंटा कुछ मिनट का, उसको देखिए। आपका 30 नंबर में कम से कम तो आएगा 25 नंबर। इससे ही यही टॉपिक, यही जो है क्या करता है, मार्क्स आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, यही जो है कम कॉन्सेप्ट है, इजी है। तो यही जो है आपका मार्क्स को इंक्रीज करेगा। और जो अदर स्किल है लाइक मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, जीए हो गया, ये जो है जीके जीएस, तो इसको मतलब लास्ट में देख लीजिए, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैथ का भी 4 से 5 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसमें ना टाइम देके आप किसको पढ़िए, इसको पढ़िए, आर्ट्स ऑफ टीचिंग। सो दैट्स ऑफ। आपको स्टेट में क्वालिफाई होना ज़रूरी है और बीपीएससी देना है और उसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है। उसी तरह से मेरे लिए सब्सक्राइबर इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।